चलो अब चैप्टर नंबर 3 की एक ये बड़ी महत्वपूर्ण थियरी हम लोग पढ़ेंगे। देखना प्रश्न है, व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त करो। तो देखना जो व्हीट स्टेन हुए साइंटिस्ट का नाम है, व्हीट स्टोन नामक साइंटिस्ट ने 4 प्रतिरोध लिया, जिसमें से 3 प्रतिरोधों का मान ज्ञात था और 1 प्रतिरोध अज्ञात था। तो इन चारों प्रतिरोधों में संबंध दर्शाने वाला एक सूत्र प्राप्त किया और उस सूत्र से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त किया। तो वो सूत्र कैसे प्राप्त किया संतुलन की स्थिति में, उसी के बारे में हमको अध्ययन करना है। ठीक है, यहाँ पर देखना व्हीट स्टेन सेतु के संतुलन की स्थिति में क्या होता है, पहले व्हीट स्टेन सेतु में 4 प्रतिरोध समांतर चतुर्भुज जैसे लगे हुए होते हैं। ठीक है, और बीच में देखना इस आकृति में देखो, ये बीच वाला तार है, बीच वाले तार में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर जो विद्युत धारा का मापन करने वाला उपकरण होता है। और यदि गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा शून्य हो, मतलब गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, तब ये जो सेतु है या जो ये ब्रिज है ये संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। इसलिए प्रश्न में देखो लिखा है व्हीट स्टेन सेतु के संतुलन की स्थिति में। संतुलन की स्थिति कब होती है, जब व्हीट स्टेन सेतु के बीच वाले तार में, देखो ये बीच में बीड़ी तार है, इसमें जो गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है, यदि बीच वाले तार में विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, मतलब विद्युत धारा शून्य हो, तब वह संतुलन की स्थिति में होता है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर गौर करना ध्यान से, व्हीट स्टेन सेतु और इंग्लिश में देखो लिख दिया व्हीट स्टोन ब्रिज अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक व्हीट स्टेन सेतु की आकृति दर्शाई गई। यहाँ पर 4 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3, R4, ये समांतर चतुर्भुज जैसे जोड़े गए हैं। फिर यहाँ से देखना एक तार निकाल दिया हूं, यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दिया हूं, ये कुंजी है, फिर यहाँ से इसको कनेक्शन कर दिया हूं और बीच में देखो एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया हूं। अब जैसे स्विच ऑन करेंगे तो बैटरी के प्लस सिरे से I विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ये I विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई यहाँ पर आएगी। अब यहाँ से 2 रास्ते आपके होंगे, कुछ विद्युत धारा इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी। तो मान लिया इधर जाने वाली विद्युत धारा I1 है और इधर आने वाली विद्युत धारा I2 है। अब I1 विद्युत धारा यहाँ से होते हुए, चूंकि अब बीच वाले तार में संतुलन की स्थिति में बीच वाले तार में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो I1 विद्युत धारा यहाँ से घूमकर इस साइड चली जाएगी और ये I2 विद्युत धारा यहाँ से घूमकर इस साइड चली जाएगी। बीच वाले तार में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। यहाँ से I1 विद्युत धारा यहाँ आएगी, I2 विद्युत धारा यहाँ आएगी, यहाँ दोनों धाराएं मिल जाएंगी, मतलब I1 प्लस I2 हो जाएगा और यही मिलकर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो बैटरी के प्लस सिरे से जितना विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, माइनस सिरे पर उतनी विद्युत धारा लौटकर वापस आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना आकृति में 4 प्रतिरोध कौन कौन, R1, R2 तथा R3 को एक समांतर चतुर्भुज में जोड़कर व्हीट स्टेन सेतु बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ 4 प्रतिरोध R1, R2, R3 तथा R4 में एक अज्ञात प्रतिरोध है, मतलब कि 4 प्रतिरोधों में से 3 प्रतिरोधों की कीमत ज्ञात है और 1 प्रतिरोध की कीमत अज्ञात है। ठीक है, तो उसी अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र हमको प्राप्त करना है। और फिर देखना ध्यान से, आकृति में तार बीडी दिखाई दे रहा है ना, बीच में ये तार बीडी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। तार बीडी के बीच में क्या जोड़ा गया है, एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, विद्युत धारा की उपस्थिति को बताने वाला उपकरण होता है। विद्युत धारा का मापन नहीं करता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है इसको बताने का काम करता है। और विद्युत धारा का मापन तो एमीटर द्वारा किया जाता है, लेकिन विद्युत धारा की उपस्थिति को बताने वाले उपकरण को हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो वही आकृति में तार बीडी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। अब यदि गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, मतलब बीच वाले तार में विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, तो वह शून्य विक्षेप स्थिति में होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो 0 पर ही रहेगी, ना तो इधर आएगी ना तो इधर आएगी, 0 पर ही रहेगी। और उसकी सुई जो है अगर 0 पर रहेगी तब उसी को कहा जाता है शून्य विक्षेप स्थिति, मतलब उसकी सुई में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। तो वही चीज देखो लिखा गया है, यदि गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा का प्रवाह ना हो तो वह शून्य विक्षेप स्थिति में होता है। अतः सेतु संतुलन की स्थिति में, तब जो व्हीट स्टेन सेतु है उसे कौन सी स्थिति में कहा जाता है, संतुलन की स्थिति में। तो व्हीट स्टेन सेतु संतुलन की स्थिति में कब होता है, जब जो बीच वाला तार है बीडी, उसमें जो गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है वह शून्य विक्षेप स्थिति में हो, अर्थात बीच वाले तार में विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, तो यह सेतु संतुलन की स्थिति में होता है।
ठीक है। तो इस तरह से संतुलन की स्थिति में है। अब हमको R1, R2, R3, R4 में संबंध प्राप्त करना है। तो यहाँ फिर आकृति में देखिए आप लोग ध्यान से देखना, एक बंद परिपथ आपको दिखाई दे रहा है A B D A, इस तरह से त्रिभुज जैसा एक बंद परिपथ है, तो वही देखना। बंद परिपथ A B D A में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर, अब देखना A से B की ओर जाने पर प्रतिरोध है R1 और विद्युत धारा है I1, हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो -I1 R1। अब उसके बाद B से D में प्रतिरोध नहीं है, धारा नहीं है। अब D से A की ओर आएंगे, यहाँ पर प्रतिरोध R3 है और प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I2 है। हम D से A की ओर जा रहे हैं और धारा A से D की ओर आ रही है, मतलब हम धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए प्लस का I2 R3 बराबर, अब इस बंद परिपथ में देखो कोई विद्युत सेल नहीं है, इसलिए बराबर आपका 0। ठीक है। अब इसी तरह से ध्यान देना, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो I2 R3 बराबर I1 R1, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा बंद परिपथ में ये त्रिभुज लेंगे, बंद परिपथ BCDB, देखो बंद परिपथ BCDB में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर, अब हम B से C की ओर जाएंगे, मतलब धारा की दिशा में जा रहे हैं, प्रतिरोध R2 है, धारा I1 है, तो -I1 R2। अब उसके बाद B से C, C से D की ओर आना है, हम C से D की ओर आएंगे, मतलब धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे। यहाँ पर प्रतिरोध R4 है, धारा I2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस I2 R4 बराबर, अब यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, इसलिए बराबर आपका क्या आएगा 0 आएगा। अब ये माइनस का उधर चले जाएगा, प्लस हो जाएगा, I2 R4 बराबर I1 R2, समीकरण नंबर 2। अब हमको R1 R2 R3 R4 में संबंध स्थापित करना है, इसका मतलब जो विद्युत धारा I1 I2 है इनको समाप्त करना है। तो समीकरण 1 और 2 का आपस में भाग दे दे तो I1 I2 ये सब कट जाएंगे, तो वही समीकरण नंबर 1 भागाकार समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 1 का बायां पक्ष क्या है, I2 R3 बटे में I2 R4 बराबर I1 R1 बटे में I1 R2, यहाँ I2 से I2 कैंसल, यहाँ I1 से I1 कैंसल, यहाँ क्या बचा R3 बटे R4 बराबर यहाँ R1 बटे R2, तो पहले इसको लिख दिया R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। अब माना कि अज्ञात प्रतिरोध R1 है, तो यहाँ से R1 का सूत्र बना देंगे, तो R1 बराबर R3 बटे R4 इंटू R2, तब इस सूत्र की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब देखना सूत्र ध्यान से, R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4, अगर चित्र में डायरेक्ट सूत्र अप्लाई करना है तो देखना R1 बटे R2 बराबर, अब R1 के संगत R3 बटे R4, आप ऐसा लिख सकते हैं R1 बटे R3 बराबर, अब R1 के संगत R2 बटे R4, ऐसा मत लिखना कभी भी, जैसे R1 बटे R3 बराबर R4 बटे R2, तो गलत होगा। R1 के संगत, जैसे R1 ऊपर है तो उसके संगत R2 ऊपर, चाहे इन दोनों से तब इन दोनों से संबंध करो, चाहे इन दोनों से संबंध करो। जैसे यहाँ पर जो सूत्र प्राप्त हुआ है इस तरह से R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4, या ऐसा भी सूत्र बना सकते हैं R1 बटे R3 बराबर R2 बटे R4, या ऐसा भी सूत्र बना सकते हैं R4 बटे R3 बराबर R2 बटे R1। आपको जैसा भी सेट करना है सवाल की सिचुएशन के आधार पर, कभी कभी डायग्राम से डायरेक्ट हमको सूत्र अप्लाई करना होता है, तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का ये सूत्र प्राप्त हो गया है। और ये व्हिटस्टेन सेतु है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसको खूब अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। अब नोट का टॉपिक, ये नोट में 2 सूत्र लिखा हूं, 2 नियम लिखा हूं, और एमसीक्यू का एक एक नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाता है। अब जैसे मान लिया समान ईएमएफ एप्साई तथा समान आंतरिक प्रतिरोध आर वाली एन विद्युत सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, मतलब कि एन विद्युत सेलें हैं, हर एक विद्युत सेल का ईएमएफ एक समान एप्साई है और हर एक विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, उसको किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तब उसमें प्रवाहित कुल धारा आई बराबर एन एप्साई बटे कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर। अब ये कैपिटल आर क्या है, उस संयोजन में जो तार का उपयोग किया गया है उन तारों का कुल प्रतिरोध कैपिटल आर है। ठीक है, तो ये सूत्र है, इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना। और यदि समान ईएमएफ एप्साई तथा समान आंतरिक प्रतिरोध आर वाली एन विद्युत सेलों को समांतर या पार्श्व क्रम में जोड़े, तब उसमें प्रवाहित कुल विद्युत धारा आई बराबर एन एप्साई बटे एन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो दोनों सूत्रों में एक छोटा सा फर्क है, यहां पर देखना, जब श्रेणी संयोजन होता है तो कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर, और जब यहाँ समांतर संयोजन होता है तो एन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कहने मतलब श्रेणी संयोजन में एन का गुणा स्मॉल आर के साथ होता है और समांतर संयोजन में एन का गुणा कैपिटल आर के साथ होता है, और बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रहती है। तो इस सूत्र का उपयोग करके कभी कभी सूत्र एक एक नंबर के एमसीक्यू में पूछते हैं, कभी कभी इस पर छोटा सा सवाल पूछते हैं, तो इसको विशेष तौर पे आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। ओके।